जान को प्राण को त्याग करके भूख हड़ताल में भी बैठने के लिए तैयार हैं। घर से बाहर निकल करके महीनों महीनों तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चाहे FIR हो, प्रशासन के द्वारा दबाव हो, आवाज़ को कुचलने का प्रयास हो, इस पर भी अब कहीं डर नहीं, एकदम ठान लिए हैं। चौकीदार का परिचय यहाँ बिक रहा है। अब बालू, कोयला, अबरक, जल, जंगल, जमीन सब बेच दिए, झारखंड को बेच रहे हैं। अब नौकरी बेचना मतलब झारखंड की आत्मा को बेचना। अब इसको किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा लेकर निकले हैं। कल नेमरा यानी रामगढ़ दिसोम गुरु के गांव से इसकी शुरुआत हुई है और आज इस यात्रा का अगला चरण यानी दूसरा दिन है। आज यह यात्रा चतरा होते हुए हजारीबाग पहुंचेगी, लेकिन देर रात्रि देवेंद्र नाथ महतो हजारीबाग पहुंचे थे और अभी थोड़ी देर पहले हजारीबाग से चतरा के लिए निकले हैं। हमने भी उनसे बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब युवा आश्वासन और नेताओं के वादों पर मानने वाले नहीं हैं। माननीय न्यायालय अपना काम कर रहा है, लेकिन भर्ती व्यवस्था में सुधार और सपनों का झारखंड बनाने के लिए गांव-गांव तक यह भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा लेकर वह निकले हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार झारखंड में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं में धांधली हो रही है, सीटें बेची जा रही है, उसके खिलाफ यह यात्रा है और लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा है। यह यात्रा कल से शुरू हुई है और झारखंड के तमाम जिलों तक पहुंचेगी, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी। आज यह यात्रा हजारीबाग में देर शाम पहुंचेगी, लेकिन अभी हजारीबाग से हम लोग चतरा जा रहे हैं और चतरा से फिर हजारीबाग लौटेंगे। हजारीबाग में पहुंचने के बाद जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे तो क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुन लीजिए। किस दिशा में जा रहा है आंदोलन? देखिए, माननीय न्यायालय अपना कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में जो चल रही है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन पूरा झारखंड के युवाओं ने ठान लिया है कि अब सिर्फ आश्वासन और लॉलीपॉप देने से अब युवा मानने वाले नहीं हैं। युवा जान को प्राण को त्याग करके भूख हड़ताल में भी बैठने के लिए तैयार हैं। घर से बाहर निकल करके महीनों महीनों तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इस पर चाहे FIR हो, प्रशासन के द्वारा दबाव हो, आवाज़ को कुचलने का प्रयास हो, इस पर भी अब कहीं डर नहीं, एकदम ठान लिए हैं। 26 साल के झारखंड में सब त्रस्त है, चाहे वो कोई भी परीक्षा देता हो, चौकीदार का, सिपाही का, पुलिस का, शिक्षक का, CGL का, टीचर का, चाहे LDC का, आशुलिपिक का, PGT का, TGT का, JTET का या JPSC का, BDO DSP या जितना भी तरह का हम बहाली का बात करें, कोई ऐसा बहाली नहीं जहां धांधली नहीं है। एकदम त्रस्त है हर पर। अरे चौकीदार का परिचय यहाँ बिक रहा है। 20 लाख 30 लाख में टीचर का, पुलिस का बहाली बिक रहा है 30 लाख 35 लाख, BDO का यहाँ करोड़ पार हो जा रहा है। तो आखिर क्या इसी के लिए झारखंड राज्य गठन हुआ था? इसीलिए जो आंदोलन आप लोग ने पिछले 1.5 महीनों से देख रहे हैं, अलग अलग स्वरूप में भूख हड़ताल को भी देखा, आप लोग सत्याग्रह आंदोलन को भी देखा, अलग अलग स्वरूप में विधानसभा घेराव, तिरंगा यात्रा या संविधान मार्च, सभी आंदोलन को देखा। तो अब हम लोग एक नए स्वरूप का आंदोलन 24 जिला 24 संकल्प, एक आवाज़, भर्ती व्यवस्था में सुधार। अब झारखंड में पेपर लीक नहीं चलेगा, अब झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अब झारखंड में धांधली नहीं चलेगा। इसी नारे के साथ युवा निकले हैं और जो भी सरकार एक्शन ली है 45 परीक्षाओं पर, जो विवादित परीक्षा है, पहले तो इतना दिन तक छात्र लोग बोलते थे कि गड़बड़ी हो रही है, सेटिंग गेटिंग चल रहा है, लेकिन सरकार भी नहीं मानती थी इस बात को और जनता को भी भरोसा नहीं होता है कि छात्र लोग जो बात बोल रहे हैं ये कितना सच है। लेकिन आज झारखंड और देश का एक एक नागरिक इस बात पर सहमति जताती है कि यहाँ नौकरी बिक रही है और नौकरी बिकना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भाई, नियुक्ति संस्था को उद्योग मत बनाइए, यहाँ लाभ और हानि का, प्रॉफिट का संस्था मत बनाइए इसको। अब बालू, कोयला, अबरक, जल, जंगल, जमीन सब बेच दिए, झारखंड को बेच रहे हैं। अब नौकरी बेचना मतलब झारखंड की आत्मा को बेचना। अब इसको किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लग रहा है कि आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले रहा है या लाभ ले रहा है? देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो लोग
किसी तरह का बात को उठाते हैं, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को जो 2 जुलाई से शुरुआत किए हैं, 5 जुलाई से आंदोलन का शुरुआत, 25 जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत, और यही लोग का संघर्ष के वजह से आज इतना बड़ा बड़ा जांच से पर्दाफाश, 23-24 लोगों की गिरफ्तारी, इतना बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा शिक्षा माफिया को एकदम जड़ से तहस नहस नाकाम करने का जो रास्ता और सरकार का इतना बड़ा एक्शन, यही तमाम छात्रों का एक प्रयास से ही हुआ है। इसको कहेंगे राजनीतिक लोग? इतना गंदा मानसिकता कुछ लोग का राजनीतिक में आ गया है। अरे करिए ना राजनीतिक, और छात्र का भला करिए, और इस भर्ती व्यवस्था में सुधार लाइए, और जो नौकरी बेचा जा रहा है उसको रोक लगाइए। क्या दिक्कत है? करिए राजनीतिक। एकदम हम लोग पहला लाइन हम लोग बोले हैं कि भाई ये सबकी लड़ाई है, ये झंडा की पार्टी की लड़ाई नहीं है। आज हम लोग हजारीबाग की धरती से हैं, कल हम लोग रामगढ़ की धरती से निकले हैं, हजारीबाग से भी हम लोग चतरा जाएंगे, फिर शाम में हजारीबाग में हम लोग का यह यात्रा गुजरेगी, फिर इसके बाद हम लोग कोडरमा के लिए निकलेंगे, फिर 24 जिला के लिए निकलेंगे। बताइए, ये लोग सबका घर है, परिवार है, सबका भविष्य है, फ्यूचर है, सब छोड़ करके राज्य के सुधार के लिए आ रहे हैं। हाँ, हमको लगता है ऐसे ही जो लड़ाई जो लड़ रहे थे अलग झारखंड राज्य के लिए, झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जयपाल सिंह मुंडा, ये तमाम लोगों को भी बोला जाता था कि राजनीति कर रहे हो। जब आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, उन लोग को भी बोल रहा होगा राजनीति कर रहे थे। अगर इस बातों को वो प्राथमिकता से लेते हुए अगर वो घर में चले जाते तो ये देश भी आज़ाद नहीं होती और झारखंड अलग राज्य भी गठन नहीं होता। और ये लड़ाई झारखंड को बचाने का, नया झारखंड नवनिर्माण का लड़ाई है। ये भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने का लड़ाई है। इस झारखंड में नो पेपर लीक, नो भ्रष्टाचार, नो करप्शन, नो पैरवी से नौकरी, ये उसका लड़ाई है। और बाकी आदमी को जो लगता है लगे, लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, सभी कोई का साथ सहयोग समर्थन चाहिए और इस अभियान से जुड़िए। यह अभियान आने वाले भविष्य के लिए है। जिसका बच्चा KG1 KG2 में पढ़ रहा है, 5वां 6ठा या मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा है, जो कल का डेट में प्रतियोगी परीक्षा पर अपना भविष्य तलाश रहा है, उन तमाम छात्रों के लिए है, उन तमाम अभिभावक के लिए है। अगर पेपर लीक होता है ना महोदय, तो एक बच्चा और एक स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होता है, उसका परिवार के साथ भी अन्याय होता है। ये बहुत दुख से गुजर रहा है झारखंड। इसीलिए तमाम प्रेस मीडिया से भी हम आग्रह करेंगे कि इस अभियान से आप लोग सकारात्मक न्यूज चलाइए, सकारात्मक ले चलिए और सबको अपील करिए। आप लोग से भी मेरा कहा कि आप लोग का भी बाल बच्चे हैं और आप लोग का भी घर परिवार के बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो अगर शिक्षा का महत्व है तो यह अभियान महत्व है। और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ कुछ सीमित परीक्षा का मामला नहीं है, ये पूरा इसलिए 2400 जिला का सभी स्टूडेंट का मामला है। और हम लोग चाहते हैं झारखंड एक इंडिया का ऐसा स्टेट बने जहाँ कोई पेपर लीक नहीं, कोई धांधली नहीं, कोई परवी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। सरकार से कितने खुश है? और दुख का बात नहीं है, बात है कि हम लोग अपना अधिकार के लिए आए, सरकार एक्शन ली है, हम लोग का आंदोलन का प्रभाव से वो बहुत बड़ा फैसला लिया, एकदम छात्र हित का फैसला है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये फैसला कायम रहे और हम चाहते हैं कि ये जो 22 परीक्षा रद्द हुई है आने वाले समय पर होगी, तब गारंटी हो कि उस समय पेपर लीक दोबारा नहीं होना चाहिए, धांधली और पैरवी नहीं चलना चाहिए। ऐसा कानून लाइए, ऐसा व्यवस्था लाइए। फॉर्म भरने से लेकर एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर परीक्षा देने से लेकर परीक्षा परिणाम से लेकर नियुक्ति ज्वाइनिंग तक हर चरणों का जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए। हर चरणों पर निष्पक्षता का सुनिश्चित होना चाहिए, गोपनीयता का सुनिश्चित होना चाहिए। पेपर लीक एकदम नहीं, धांधली पैरवी भ्रष्टाचार एकदम नहीं। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए तो उस पर सजा हो, आजीवन कारावास हो, ऐसा व्यवस्था चाहिए। हम लोग भविष्य का ज्यादा चिंता कर रहे हैं। सुना आपने देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर उन्होंने संदेश दिया है कि अब झारखंड में पेपर लीक नहीं चलेगा, क्वेश्चन पेपर लीक झारखंड में अब नहीं चलेगा, परीक्षाओं में धांधली नहीं चलेगी। और जिस प्रकार की झारखंड की परिकल्पना यहाँ पर झारखंड बनाने वाले वीर शहीदों ने किया है, उस प्रकार के झारखंड को बनाने के लिए वह इस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल यह यात्रा आज चतरा के इटखोरी से शुरू होगी, यह दूसरा दिन है और चतरा के विभिन्न जगहों से घूमते हुए कटकम सांडी के रास्ते हजारीबाग में प्रवेश करेगी। देर शाम हजारीबाग पहुंचेगी। 4:30 बजे का जो कार्यक्रम है हजारीबाग के निर्मल महतो पार्क में निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू होगा और हजारीबाग के गांधी मैदान में बच्चों को वह संबोधित करेंगे। उसके बाद विभिन्न चौक चौराहों पर उनका कार्यक्रम होगा। शशांक शेखर, डाई अर्थ न्यूज़, हजारीबाग।